स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा के कार्यकारी सीएम नैप सिंह सैनी का कांग्रेस पर निशाना। बोले, कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी है। कांग्रेस अपने नेताओं को करती है अपमानित। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बन रही है, कहा अशोक तंवर ने। कुमारी शैलजा को लेकर अशोक तंवर का बयान। बोले, शैलजा हमारा साथ देती तो मामला कुछ और होता। विधानसभा चुनावों को लेकर रणजीत सिंह चौटाला का बयान। बोले, रानिया विधानसभा के लोगों का मिल रहा पूरा समर्थन। भूपेंद्र हुड्डा से रिश्ते राजनीति से भी ऊपर है। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को मिल रहा लोगों का भारी समर्थन। बोले, उचाना की जनता के साथ पिछले 50 सालों से पक्षपात हुआ। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर भटकना पड़ता है। मासूम बच्चों से रोजाना रास्ते में छेड़छाड़ करते थे बदमाश। परिजनों ने रास्ते में पकड़कर लड़कों की कर दी धुनाई। बदमाशों ने लड़कियों से जैसे ही छेड़छाड़ शुरू की, परिजनों ने दबोच दिया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कार्यकारी सीएम नैप सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी है। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता जा रहा है और अपने नेताओं को अपमानित करते रहे हैं। कांग्रेस अपने दल के नेताओं को नहीं बख्श रहे। कुमारी शैलजा ने खुद ये बात कही है। देखिए, कांग्रेस का जो मूल चरित्र रहा है वो दलित विरोधी है। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखें, इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है। बाबा साहेब से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और हरियाणा में अशोक तंवर से के बाद अब कुमारी शैलजा को जो अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये कैरेक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। आपने तो देखा होगा कि 2014 से पहले हुड्डा की जब सरकार थी, कांग्रेस की ही दलित नेता कुमारी शैलजा अनेक उन्होंने बयान दिए थे अखबारों के अंदर। कुमारी शैलजा के काफ़ी बयान भी आए हैं कि हुड्डा राज में दलित सुरक्षित नहीं है। उनकी स्वयं की नेता थी। करनाल के घरौंदा में भाजपा नेता अशोक तंवर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में जोश है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वो सरकार और तेजी के साथ विकास करेगी। संकल्प पत्र में भी कई वादे हमने किए हैं। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा हमारी बहन है, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, वरना मामला कुछ और हो जाता। जो घटना उनके साथ हुई है वही घटना हमारे साथ भी हुई थी। सुने क्या कुछ कहा। देखिए, वैसे तो हमारी बहन है वो, हमारा तो साथ नहीं दिया, नहीं तो पिछली बार ही मामला कुछ और हो जाता। लेकिन आज जिस तरीके से यही घटना जो आज उनके साथ हुई वही पिछली बार हमारे साथ हुई थी। हमने तो बल्कि 5 साल 8 महीने सड़कों पे बिताए थे, साइकिल चलाई थी, पैदल चले थे, इस करनाल की धरती पे कई बार प्रदर्शन और धरने करे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि लोगों की अनदेखी हुई और इसलिए हमें फैसला लेना पड़ा। बहुत से साथी यहाँ भी बैठे हैं, हमारे मनोज जी स्वागत करेंगे अगर वो बीजेपी में आती हैं। देखिए, ये तो उनका फैसला है, पर मैं समझता हूँ कि मनोहर लाल ने भी ऑफर दिया है उन्हें। बिल्कुल जी, मनोहर लाल जी की जो है ऑफर स्वीकार करनी चाहिए। बिल्कुल, वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो लोकसभा का चुनाव था वो झूठ, अफवाह, षड्यंत्र, उसकी बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। और आज भी हम देख रहे हैं कि विदेशों में जाकर के किस तरीके से जो बातें कभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नहीं कही थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मंड दी गई। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि उन्हें रानिया विधानसभा से लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और जीत के बाद अपने समर्थकों से बात करेंगे।
उसके बाद अगर वे हुड्डा साहब के साथ जाने को कहेंगे तो वो उनकी बात भी मानेंगे। चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके रिश्ते राजनीति से भी ऊपर हैं। तो वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा कुमारी शारजा को अपशब्द कहे जाने पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने ये कहा कि वो कांग्रेस के एक बहुत बड़ी नेता हैं और अगर उन्हें कोई इस तरह के अपशब्द कहेगा तो ऐसे समाज भी इसे अपमान समझेगा। पॉलिटिकल पार्टी अपना लोगों में मैदान में अपने आप को एक नंबर पे कहती है, मीडिया भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। बीजेपी नंबर 2 पे है और पहली बार होगा ऐसा कि हरियाणा में इंडिपेंडेंस अदर्स हैं, जिसमें जेजेपी है, आम आदमी पार्टी है और दूसरी पार्टियां भी हैं। वो उनका मेरा ये मान के करना है कि पहली बार हरियाणा के हिस्से में सबसे ज़्यादा मेंबर वन कहेंगे। मेरा अपना अंदाज़ा गलत नहीं है, 20 से ज़्यादा हम लोग, शायद बैलेंस ही हमारे हाथ आ जाए। देखिए आर्गुमेंट के लोगों का जो भाव आ रहे हैं, मैं आप ही लोगों से सुन रहा हूँ। जो बीजेपी के जितनी बिग गन्स हैं उनमें कोई 30-30 हज़ार से कम नहीं आ रहा। ये सब जगह का सट्टे का भी रिपोर्ट आ रही है, वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं, मीडिया के लोग भी ये बता रहे हैं। जब आप देखिए, जब इतना हो तो लोग रिवर्ट कर रहे हैं। जब किसी के खिलाफ, जब समुद्र को छेड़ो, नदी को छेड़ो, तो जब नेचर को छेड़ो तो नेचर उठा के वापस फेंक देती है। तो हरियाणा के लोग बहुत राजनीतिक चेतना है, ये बहुत कुछ तय करते हैं। तो भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। देवेंद्र अत्री ने कहा कि उचाना की जनता के साथ पिछले 50 सालों से पक्षपात हुआ है, कोई भी बड़े काम यहां पर नहीं हुए हैं। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर भटकना पड़ता है, कोई स्थायी रोजगार की सुविधा यहां पर नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। बिल्कुल, देखिए माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। आज मैं ढिल्लो परिवार में हूँ और सब लोग उत्साह और माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही है। और जो चाय के कार्यक्रम है, लेकिन ये जनसभा के रूप में बदल गए, तो मुझे उत्साहित हैं हम लोग और हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या नहरी पानी की। नहरी पानी का मुद्दा है, घरों में जैसे पानी है, पीने का पानी है और साथ में शिक्षा और चिकित्सा है। ये बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हम काम करने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को और विश्वास दिला रहे हैं और 100% लोग आश्वस्त हैं और हम भी यहाँ से 100% आश्वस्त हैं। जिस हिसाब से हमें आशीर्वाद मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग कमल का फूल खिलाने। देखिए, वो लोग जो राजनीतिक बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बयान देना उनकी आदत फितरत में है। मैं संगठित पार्टी का सिपाही हूँ और मुझे लगता है कि मर्यादा में रह के बातें करनी चाहिए। खिलाड़ी कौन बनता है ये सब जनता तय करती है। मेरी माताएं बहनें खड़ी है, ये सब लोग तय करेंगे कि हम लोग की स्थिति में और वो लोग की स्थिति में। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने ये कहा कि मुझे हल्के से जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन भी मिल रहा है और ये शक्ति दर्शाती है कि जनता कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी से परेशान हो चुकी है। आपको हकों की लड़ाई भी पूर्ण रूप से विधानसभा में लड़ेंगे, तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास में बढ़ोतरी करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सुनिए आगे क्या कुछ कहा। ये कोई चीज छुपी हुई नहीं, ये मंच से हो रहा है। इनके सीनियर नेता मंच से कह रहे हैं कि इनके होटलों पे ईडी का छापा लगवाएंगे, ईडी से जांच कराएंगे। इनके खास मित्र कहते हैं कि उनको भाषणों में उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। परिवार पे धमकियाँ, रोजगार पे धमकियाँ। अभी हाल ही में 2 मेरे सबसे नज़दीकी मेरे भाई, एक मोनू सरपंच गसोली से, उसको जान से मारने की धमकी दी गई, बाहर से कॉल करा गया। उसी नंबर से कॉल हमारे गन्नौर में एक व्यापारी भाई अंकित मल्होत्रा को कॉल किया गया। दोनों FIR हो चुकी हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कितना नीचे राजनीति का ये लोग सदन लेके आना चाहते हैं। लेकिन गन्नौर की जनता, विशेष तौर पर इन दोनों लोगों को, कांग्रेस प्रत्याशी बोलता है देवा संस्था की एम्बुलेंस में शराब ढोई जाती है। मैं बताना चाहता हूं उस प्रत्याशी को आने वाली 5 तारीख को गन्नौर हल्के की जनता और वो 21,000 परिवार जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है, वो इनको जवाब देने वाले हैं। एक हफ्ते में यमुनानगर 2 बार शर्मसार हुआ। जी हां, पहले घटना कस्बा बुढ़िया में 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत और बाद में उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना को भी 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि चचरौली इलाके में एक और 6 साल की मासूम दूसरे दरिंदे की हैवानियत का शिकार बन गई। हालांकि पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था और इस बार जो मामला है वो प्रताप नगर का था।
यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों को रोजाना रास्ते में रोककर उनसे छेड़छाड़ की जाती थी। हालांकि बच्चियों ने पहले तो इस बात को बताया नहीं था, लेकिन इस रेप और हत्या की घटनाओं के बाद जब इलाका सहमा सा हुआ तो बच्चियों ने भी इस घटना को देखते हुए पूरी बात अपने परिजनों को बता दी। बच्चियों के पीछे उनके परिजन आ रहे थे और जैसे ही आरोपियों ने लड़कियों से छेड़छाड़ करना शुरू किया तो बस फिर क्या था, परिजनों ने पकड़कर वहां लड़कों की पिटाई कर दी और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों ने हाईवे भी जाम कर दिया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बताया कि उन्होंने आवारा सड़क पर घूमने वाले लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। जी लड़के लड़कियों को छेड़ते थे जी। मामला तो ये है जी, कई महीने से छेड़ते थे बच्चियों को। मान लीजिए जो लड़का अंदर आया हाँ जी, तो जी लड़कियों ने पहले तो बताया नहीं जी। फिर वो 1 महीना घर नहीं आया, वहाँ आया नहीं जी उनका, तो ये फिर आने लग गया जी। फिर लड़कियों तंग लग गया जी करना। क्या नाम है? वो लड़कियों ने छेड़ता है जी, कभी कंधे पर लगाता है जी, कभी कहीं लगाता है, कभी दांती दिखाता है, दांती से मार दूंगा तुम्हें। हाँ जी पैदल आती हैं जी। कहाँ स्कूल में पढ़ती हैं? यहाँ गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं जी। पुलिस को शिकायत दिया, पुलिस ने अरेस्ट करके जी। आपको क्या डर है? हमें डर ये है जी कभी दोबारा हमारी लड़कियों को भी फिर दोबारा परेशान करे जी। भाई पुलिस के संज्ञान में आया था कि कुछ 2 लड़के हैं जो आते जाते कॉलेज की लड़कियां हैं, स्कूल की लड़कियां हैं, उनको साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो आज संज्ञान में जैसे ही आया तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करी है, उनके खिलाफ बाकायदा केस रजिस्टर कर दिया है और जल्दी हम उनके अरेस्ट करके और पॉक्सो एक्ट हमने लगाया है। जो भी छेड़खानी की धाराएं हैं वो लगाई है, जो पीछा करने की धाराएं हैं वो लगाई है और इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करके हम बहुत जल्दी इसको अंजाम तक पहुँचाएं। सोनीपत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान ने कहा कि भाजपा का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का जनता का असर हुआ है और जनता भाजपा को आशीर्वाद देकर तीसरी बार भाजपा की ही सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है। सोनीपत हल्के की जनता कमल खिलाने का मन बना चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के सहयोग, साथ और आशीर्वाद से भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल में सोनीपत हल्का विकास में आगे बढ़ेगा। और आज हम बात करते हैं सिविल हॉस्पिटल की। 2005 में विधायक बने हुए गब्बर जी, जब वो विधायक रहे उन्होंने उस समय अपने सिविल हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं बढ़ाने का काम किया। 2009 से लेकर 2019 तक श्रीमती कविता जैन जी रही, उनके समय में भी हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं आई। इस 5 सालों में क्यों भी कोई सुविधा नहीं आई? एक भी ऐसी चीज जो सिविल हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी वो नहीं आई। विधायक जी को 25 करोड़ रुपए ग्रांट मिली विधानसभा से, ये सारे एमएलए को मिली थी। पूरे प्रदेश में 90 के 90 एमएलए को। हमारे शहर में 5 करोड़ रुपए सिर्फ वो शहर में लगवा पाए और 20 करोड़ रुपए वापस चंडीगढ़ गए। इसलिए गए क्योंकि जो उनको सूची देनी थी वो उन्होंने नहीं क्लियर करी, नई तरीके से दी। और साथ में जितनी भी बड़ी सड़कें हैं हमारे शहर की जो निगम की नहीं है, बीएलआर की हैं, गीता भवन मार्ग, दिल्ली रोड से लेकर गोहाना बाईपास तक, मुरथल रोड, बस स्टैंड के सामने वाला रोड, ये सारा बीएलआर का है। नगर निगम इसको पैसा नहीं लगा सकता। यहाँ जो ये कमियां रही, ये पैसा इन पे सही से लगना चाहिए, इन्होंने नहीं लगाया उसको। हरियाणा विधानसभा चुनावों में महम सीट से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महम सीट से अब मुख्य मुकाबला निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और भाजपा से किनारा होकर महम 24 की पंचायत के निर्दलीय उम्मीदवार के राधा लावत के बीच हो गया है। जी हां, इस बार महम से राधा लावत को गांव-गांव में भारी जनसमर्थन मिल रहा है। राधा लावत ने अपने हलके में रोड शो कर अब गांव-गांव में अलग अलग जाति की चौपालों में जनसभाएं शुरू कर दी। उन्होंने अजायब, गुगाहेड़ी, फरमाना और महम के वार्ड 3 में अपना चुनाव अभियान जो है वो शुरू किया और राधा लावत का गांव अजायब में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। भाई मैं तो देखो सोशल मीडिया पे देख रही थी, तो इमोशनल हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों को महसूस होने लगा है जैसे आवाम की आवाज़ में बहुत दम होता है, तो हर व्यक्ति एक ही बात कह पा रहा है कि ये जी कभी तो गाड़ियां जो है हमारे काफिले में घुसा देते हैं ताकि झगड़ा हो। हम लोगों को कहते हैं आप सभ्य ढंग से रहो, लेकिन कोई आदमी जो कहते हैं कि पोक कर रहा है किसी बात के लिए, तो उनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। और रो रहे हैं तो अपने सिस्टम से रो रहे हैं। मैं तो सोशल मीडिया देख रही थी उसी की चर्चा। भाई मैं इसके बिल्कुल
खिलाफ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं लोगों को ओपिनियन दे रही हूँ। मेरी ओपिनियन है, ये करना लोगों का काम है, जनता का काम है। जब जनता ने ये महसूस किया इस बार कि पिछली बार कलानौर हल्के से आके जो कुंडू को हमने एमएलए बनाया, वो हमारे कहीं ना कहीं से वो भूल थी हमारी। उस भूल को सुधारने के लिए इस बार हमने मन बनाया है आने वाले समय में, क्योंकि एक बार अगर ये सिस्टम चालू हो गया तो बीजेपी सरकार ने भी, पार्टी ने भी क्या किया, उसको कैंडिडेट, भारी कैंडिडेट जो कलोई हल्के का है, दीपक को बना दिया। तो धीरे धीरे तो ये रिवाज ही पड़ जाएगा। तो इस बार लोगों ने मन बनाया है आने वाले समय में, इस समय से हम भारी कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको बाहर करने का काम करेंगे। बाकी हम अपनी लड़ाई लड़ी रहेंगे। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।